जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हम यूपीएसआई के लिए दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटी लेकर आ रहे हैं और देखिए ये पॉलिटी थोड़ा डीपली है, इसलिए सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप होमगार्ड तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट कर रहे हो, सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है हम हाई कोर्ट देख रहे थे। हाई कोर्ट में आज हम देखेंगे अपीलीय न्यायालय। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूँ कि मेरे साथियों, जो बच्चे होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों 41,424 पदों की, उनके लिए हमने एक बैच निकाला है 251 रुपये में, मात्र 251 रुपये में पूरा का पूरा तैयारी करवाऊंगा। पूरी होमगार्ड की फुल तैयारी होगी। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे पेड क्लासेस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पहले ही दोस्तों ये दिख जाएगा, आपको होमगार्ड बैच 251 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप ई बुक चाहते हैं जिससे मैं ये संविधान करा रहा हूँ दोस्तों, इसकी ई बुक आपको 50 रुपये मिल जाएगी। साथियों उसके लिए आपको जाना होगा हमारे ई बुक्स वाले कॉलम में और जैसे ही आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये मूल विधि की PDF बैच है। 149 रुपये में दोस्तों आपको संपूर्ण मूल विधि की PDF मिल जाएगी, जिसमें 22 प्लस एक्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपके संविधान के मूल विधि में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, इन्हें आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए करंट अफेयर 2025 का पूरा मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में, संपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा। ठीक, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा UPSSC के लिए दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक है, ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हिंदी के दोस्तों ग्रामर है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास 50 रुपये में, उत्तर प्रदेश स्पेशल 50 रुपये में। स्टैटिक जी के दोस्तों ये बहुत ही चर्चित ई बुक है दोस्तों, पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट्स आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिससे आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके से आपको नीचे पॉलिटिक ई बुक मिल जाएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ में। और साहित्य मिल, देखिए इतिहास मिल जाएगा, ठीक, भूगोल मिल जाएगा, तो जा करके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों देखते हैं अपीलीय न्यायालय। ठीक है, अपीलीय न्यायालय क्या होता है तो देखते हैं। देखिए उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इससे संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। मतलब मान लिया दोस्तों आप किसी जिले से, मान लिया दोस्तों आप रायबरेली से हैं, रायबरेली से हैं। ठीक है, अब देखिए अगर रायबरेली से दोस्तों आपको कोई केस चल रहा है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है, मान लिया कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रायबरेली में, वहाँ से कोई केस चल रहा और आपको 7 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो आप इसके जरिए है ना, इस सज़ा के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में, इसलिए दोस्तों इसको अपीलीय न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है, अपने अधीनस्थ, उसके अधीनस्थ न्यायालयों की विरुद्ध है ना, आदेशों के विरुद्ध आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है ना, फिर राष्ट्रपति। ठीक, इस तरीके से। तो इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो आपराधिक हो। ठीक है, दोनों तरीके। आप बता दें कि जिन मामलों में जनपद न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई हो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, अगर 7 वर्ष की सजा सुना दी गई है उच्च आपके जनपद न्यायालय द्वारा, तब आप हाई कोर्ट में दोस्तों अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि भारतीय संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, यानी एक ही न्यायालय को दोस्तों कई न्यायालयों के संबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। यानी कि देखिए जब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना था, जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो इसके धारा देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के तहत जो उत्तर प्रदेश के जो न्यायालय था, उच्च न्यायालय था इलाहाबाद, उसका अधिकार दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य बना था, उत्तराखंड बना था, उस पर खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया किस धारा के तहत तो 35 धारा के तहत। ठीक है, धारा 35 के तहत आपको पता है कि 13 जिले दोस्तों आपके उत्तराखंड में काट दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय। तो हम देखेंगे 25 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं और
देखिए हमने बताया कि एक उच्च न्यायालय कई राज्यों हो सकता है, ठीक है, और किसी किसी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ या फिर खंडपीठ होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। तो ऐसे भी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, तो आप बताइएगा 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, फिर उच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए एक सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, फिर दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है टोटल देशों को, टोटल राज्यों को मिलाकर के टोटल 25 उच्च न्यायालय। फिर आपको होता है उसके नीचे दोस्तों जिले में भी न्यायालय होते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहला नाम आता है कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय यूपी, देखिए 1862 में इसकी स्थापना, देखिए 1862 में 3 हुए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, और अंडमान निकोबार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा था अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कोलकाता में, ठीक है। यूपीएसआई देखिए पेट में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों। एक दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय का दोस्तों एक देखिए मुख्य पीठ का कोलकाता, और ये पोर्ट ब्लेयर में भी इसका एक खंडपीठ है, ठीक है, याद रखेंगे, समझ गए। चलिए अब दोस्तों दूसरा है मुंबई, 1862 में स्थापना। अब देखिए मुंबई जो है वो कितने राज्यों के मतलब क्षेत्र अधिकार को कवर करती है, तो महाराष्ट्र का, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का, और दोस्तों गोवा का, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों गोवा का भी उच्च न्यायालय क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र का भी, और दादरा नगर हवेली दमन दीव का भी, ठीक है। आपको बता दें कि मुंबई मुख्य पीठ है, और इसके खंडपीठ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों नागपुर, पणजी, औरंगाबाद, ठीक है। चलिए मद्रास भी दोस्तों, मद्रास भी 2 राज्यों का, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है, याद रखिएगा, और इनका मुख्य पीठ कहाँ है, आपका मद्रास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य का 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, कर्नाटक में ही है, ठीक है, केवल कर्नाटक राज्य का है, और इनका दोस्तों खंडपीठ कहाँ है, मुख्य पीठ कहाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। वैसे प्रयागराज दोस्तों, ठीक है, प्रयागराज 1866 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, और खंडपीठ दोस्तों कहाँ है, मुख्य पीठ कहाँ दोस्तों, तो आपका इलाहाबाद, और खंडपीठ लखनऊ में भी है, ठीक है। बिहार देखिए पटना उच्च न्यायालय किसका है, तो बिहार राज्य का, ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई, पटना, ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर 1928 में, ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है, और श्रीनगर व जम्मू में इसकी खंडपीठ है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश राज्य के लिए, ठीक है। जबलपुर में दोस्तों इसका मतलब खंडपीठ है, ठीक है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वही दोस्तों बात करते हैं पंजाब हुआ हरियाणा का, 1947 में स्थापना हुई, इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ आता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। चलिए गुवाहाटी दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में, इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए 4 राज्य आते हैं, गुवाहाटी उच्च हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 राज्यों का सुनवाई, ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके दोस्तों खंडपीठ भी हैं, जैसे कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और शिलांग में, ठीक है। वहीं उड़ीसा दोस्तों, तो 1948 में इसकी स्थापना उड़ीसा के लिए, ठीक, ये कटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान के लिए दोस्तों 1949 में, ठीक है, राजस्थान है ना, और दोस्तों ये जोधपुर में है, और इसका खंडपीठ कहाँ है, एक जयपुर में, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश दोस्तों 1954 में स्थापना, आंध्र प्रदेश का अमरावती में, ठीक है। केरल का दोस्तों 1958 में, केरल और लक्षद्वीप दोनों राज्यों का, ठीक है, एर्नाकुलम में, ठीक है। चलिए गुजरात दोस्तों 1960 में सूरत, गुजरात में अहमदाबाद में इसका, ठीक है। दिल्ली का दोस्तों 1966 में, दिल्ली में देखिए हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं, दिल्ली का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों 1967 में, हिमाचल प्रदेश कहाँ है खंडपीठ, सॉरी मुख्य कहाँ है, शिमला में, ठीक है। सिक्किम का 1975 में, सिक्किम में, और गंगटोक में इसका मुख्य है ना, खंड क्या बोलते हैं, मुख्य, ठीक है, मुख्य पीठ। चलिए अगला छत्तीसगढ़ का 2000 में स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देखिए उत्तरांचल और झारखंड ये तीनों एक इकट्ठे दोस्तों 2000 में इन नए राज्य बने थे। तो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का क्षेत्र कवर करता है, और झारखंड का, इनका दोस्तों मेन कहाँ है, छत्तीसगढ़ वाला दोस्तों बिलासपुर में है, और उत्तराखंड का नैनीताल में है दोस्तों हाईकोर्ट है ना, और रांची, झारखंड का रांची में, ठीक है। चलिए मेघालय दोस्तों 2013 में, तो मेघालय कहाँ है, मेघालय राज्य को कवर करता है, ठीक है। 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 आए, ठीक है। तो मेघालय वाला
मेघालय, मणिपुर वाला मणिपुर राज्य को ही, और त्रिपुरा वाला त्रिपुरा को। इनका दोस्तों कहाँ है मुख्य पीठ, तो शिलांग, और मणिपुर का इम्फाल में, और त्रिपुरा का अगरतला में। वहीं तेलंगाना का दोस्तों 2018 में सबसे नवीनतम कौन, तेलंगाना के लिए हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आपको बता दूं, यहाँ पे याद रखेंगे कि 6 उच्च न्यायालयों की स्थायी खंडपीठ भी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान का। दिल्ली व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका खुद का उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक, बाकी सब किसी न किसी जगह निकले हुए हैं ना। देखिए उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर। दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय ना पढ़ाया, देखिए यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है। चलिए आगे है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, आपको बताते हैं कि केंद्रीय व राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संसद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। यूपीएससी में पूछा गया, स्थापना 1985 में पूछा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 17 नियमित पीठ और 30 डिवीजन पीठ भी स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जिला न्यायालय की मैं अगर बात करूं तो जिला न्यायालय देख लेते हैं। जिला न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 233 से 237 तक दिया गया। ठीक है, आपको बता दें अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहते हैं। ठीक, अधीनस्थ मतलब छोटा। ठीक, सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फिर दोस्तों हाई कोर्ट, फिर दोस्तों आपके जिला न्यायालय। ठीक है, यहाँ एक चीज याद रखेंगे कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ये क्या होता है, यह जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। कौन, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ठीक है, याद रखिएगा, पेट में पूछा गया। देखिए अनुच्छेद 233 एक क्या कहता है, जिला न्यायाधीश की पात्रता व शर्तें। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया, क्या होंगी पात्रता जिला न्यायाधीश बनने की, तो वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो या उस राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं बताऊं आपको तो जिला न्यायालय को 2 भागों में बांटा था। पहला दीवानी न्यायालय, जिसमें दोस्तों पैसों संबंधी या फिर जायदाद संबंधी ऐसी है ना, तलाक वलाक संबंधी चीजें होती है, जैसे जायदाद, रुपए, लेन देन, मतलब इसमें क्राइम नहीं होगा। ठीक, आपराधिक मामले, आपराधिक न्यायालय जिसमें मारपीट, चोरी, हत्या, डकैती वाली चीजें आती है, वो आपराधिक आती है। तो 2 भागों में बांटा है। आपको बता दें कि जिला न्यायालय का प्रमुख, जो जिला न्यायालय प्रमुख होगा वो जिला न्यायाधीश होता है। यह दंडित मामले में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। दंडित मामले में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। ठीक, हालांकि इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और समझिए कि जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पर विचार करता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। समझिएगा, जब जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पे बात करेगा, यानी कि जायदाद, रुपए, लेन देन, है ना, डिवोर्स, इन पे बात करेगा तो जिला न्यायाधीश कहलाएगा। और जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। देखिए एक ही व्यक्ति है, उसके 2 नाम, जैसे डीएम के 2 नाम होते हैं ना, डीएम को बोलते हैं, उसी को कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जब कलेक्शन संबंधी पैसे वसूलेगा तो कलेक्टर और प्रशासनिक संबंधित डीएम बोलेंगे ना, उस तरीके से। चलिए, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। मतलब अगर किसी को मौत की सजा देगा तो वो उच्च न्यायालय के समक्ष दोस्तों अपनी चीजें प्रस्तुत करेगा कि हाँ ये मैंने इसको दिया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। सो पहले उनसे उच्च न्यायालय से ये सलाह मशवरा करेगा, अगर वो कहते हैं तभी ये मृत्युदंड दे सकते हैं। यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, वहीं दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय की सलाह पर। समझ गए। चलिए अगला है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर। देखिए यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों के लिए 2 लोगों सलाह लेनी पड़ेगी, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए वहीं ग्राम न्यायालय की बात कर लो दोस्तों, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाता है। याद रखिएगा, यह न्यायालय आपराधिक मामलों
दीवानी मामलों तथा अन्य विवादों का निपटारा करेगा, इसे अधिकतम 2 साल की सजा देने का अधिकार है। और आपको बता दें कि यह अधिनियम घोषित आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अभी तक 6 राज्यों ने इस अधिनियम के तहत कानूनों का निर्माण भी किया है। ठीक है। वहीं मोबाइल अदालत की बात करें तो मोबाइल अदालत का प्रथम प्रयोग हरियाणा के मेवात जिले में वर्ष 2007 में किया गया था। इसे पहियों पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जनक दोस्तों कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मोबाइल अदालत के जनक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है। चलिए, फास्ट ट्रैक अदालत दोस्तों आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया था। ये अदालतें जिला अदालतों के समान होती हैं, जिनका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए किया गया था। ये अदालतें 11वें वित्तीय आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। आपको बता दें इनका उद्देश्य क्या था? ऐसे विवादों का शीघ्र निपटान करना जिनमें अपराधी 5 वर्ष से अधिक समय तक अंडर ट्रायल के तहत जेल में रह रहा हो। मतलब देखिए उसने खून किया कि नहीं किया, मगर 5 साल से जेल में है। ठीक है। तो इनके लिए दोस्तों ऐसे न्यायालय ऐसे मामलों को तुरंत निपटाइए। अगर दोषी है दोस्तों दोषी करार दीजिए, नहीं तो उसे रिहा करिए। ठीक है। चलिए, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर एक बार मैं कहूँगा दोस्तों कि होमगार्ड बैच है हमारा। अगर आप जुड़ना चाहते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसके साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिक, अगर इसकी आपको PDF चाहिए दोस्तों, आप ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ जाकर के आप 50 रुपये में से परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू।